हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है जो कुछ रॉ मटेरियल को इनपुट लेती है, और ये जो रॉ मटेरियल है डिफरेंट तरीके के मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो हमारे पास सिलिकॉन भी है इसके अंदर, और हमारे पास इसके परसेंटेज पता है कि जब भी रॉ मटेरियल हमारे पास आता है हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसमें सिलिकॉन का परसेंटेज कितना है। तो समटाइम ये 2% है, समटाइम ये 5% है। तो ये सारा डेटा हम लोग चेक करते हैं जब भी ये रॉ मटेरियल हमारे पास आता है। और फैक्ट्री से कुछ आउटपुट पिल्स या फिर गोलियां निकल के आती हैं जो कि यूज होती हैं फीवर और इन सब में। और बिफोर दे गेट इनटू मार्केट हम यहाँ पर एक क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि कैसे ये गोलियां काम आएंगी या नहीं आएंगी। अब ये जब हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं तो हर एक 1000 का बैच आता है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पर 1000 का लॉट आता है हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं और हमें 30 पिल्स, 40 पिल्स या 20 पिल्स ऐसे कुछ नंबर ऑफ पिल्स मिलती हैं जो कि डिफेक्टिव हैं। मैनेजमेंट जो है कुछ टाइम से चेक करते आ रहा है कि सिलिकॉन का परसेंटेज कितना फ्लक्चुएट कर रहा है रॉ मटेरियल में। और उन्होंने देखा है कि यार लास्ट कपल ऑफ डेज में हमारे पास काफ़ी परसेंटेज में चेंज हुआ है सिलिकॉन के इन रॉ मटेरियल। और उनका मानना है कि इस परसेंटेज ऑफ चेंज इन रॉ मटेरियल की वजह से आपकी जो गोलियां हैं उसका डिफेक्ट परसेंटेज बढ़ गया है। अब आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, आप जंप इन करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसको टेस्ट करके बताओ कि भाई सिलिकॉन का परसेंटेज चेंज होने की वजह से क्या ये रियली इम्पैक्ट हो रहा है या फिर कुछ अदर फैक्टर्स हैं। क्या आप स्टैट्स के तरीके से प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को? तो यही एक ब्यूटी है कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस की। इसको समझने के बाद आप इस तरीके के दो फैक्टर्स जहां पर आपको पता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करती है उसको प्रूव कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये इस बारे में नहीं है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये इस बारे में है कि एक्चुअल में वो कैसे फिगर आउट कर पा रहा है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना डेटा सेट लिख लेते हैं। मैं केवल 4 या 5 दिन का डेटा ले लूँगा। तो बेसिकली हम सोचते हैं कि पर डे ये डेटा आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास जो डिफेक्टिव पीस हैं उसका नंबर है आउट ऑफ 1000 जो भी लॉट है, और हमारे पास सिलिकॉन का जो परसेंटेज था वो भी नंबर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो डेटा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 डेज का डेटा है, और हमारे पास डिफेक्टिव हैं 30 फर्स्ट डे आए, दूसरे दिन हमारे पास 20 आए, तीसरे दिन अपने पास 40 आए, चौथे दिन अपने पास 35 आए, और लास्ट दिन अपने पास 50 आए। और हमारे पास सिलिकॉन परसेंटेज के भी नंबर हैं 2%, 3%, 4% एंड 2% एंड 7%। हम लोग पहले एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास देखिए तीन वैल्यूज़ हैं, एक तो डे है और अपने पास एक डिफेक्टिव परसेंटेज है और एक सिलिका का परसेंटेज है और सिलिकॉन का परसेंटेज है। तो बट अपने पास ग्राफ है केवल दो एक्सेसेस का। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड ले लेते हैं अपने एक्स एक्सेस में कि सिलिका का परसेंटेज, एंड सेकेंड साइड ले लेते हैं हम डिफेक्टिव कितने पीस आए। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ले लेते हैं। ये एक तरीके का एब्सोल्यूट ग्राफ नहीं है, हम लोग रेंज वाइज ही नंबर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की रेंजेस डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमने डिफरेंट रेंज के ग्राफ लिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपना लाई करता है 2,30 पे, तो 2,30 समवेयर ओवर हियर। 3,20 पे सेकेंड पॉइंट, 3,20। तीसरा 4,40। चौथा 2,35। और पांचवें दिन में अपने पास है 7,50। तो ऑल एंड ऑल हमारे पास कोई परफेक्ट टाइप का तो ट्रेंड नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता हुआ पॉइंट दिख रहा है। मतलब लग रहा है कि डिफेक्टिव परसेंटेज अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो सिलिका का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिख रहा है डेटा से। बट स्टैट्स की फॉर्म में इसे हमें नंबर में डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना परसेंट तुम्हें लगता है कि ये दोनों वेरिएबल कोरिलेटेड हैं या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस पे मीन लाइंस खींच लेते हैं। तो गाइज हम ट्राई कर रहे हैं फॉर्मूले को समझने की या फिर फॉर्मूला फॉर्मुलेट कैसे होगा। तो हमारा जो मीन है डिफेक्टिव साइड का, तो वो लाई करता है अराउंड अराउंड 35 पे, और अपना जो सिलिका का मीन है वो लाई करता है 3.6 पे।
तो हम यहाँ से 35 पे एक रॉ लाइन कर लेते हैं जो कि मीन लाइन है। अभी हम इसको y बोल रहे हैं, तो ये मीन लाइन है y की, और तो ये हो गई अपनी 3.6 वाली मीन लाइन, और इसको हम कह देते हैं x बार और इसको हम कह देते हैं y बार। तो मीन लाइन हमने क्यों खींची? तो मीन लाइन हमने इसलिए खींची क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो मीन के वन साइड लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर मैं x की बात करूँ तो जो भी पॉइंट्स रहेंगे जो मीन से बड़े होंगे वो x मीन से पॉजिटिव डायरेक्शन पे होंगे, जो मीन से छोटे होंगे वो नेगेटिव डायरेक्शन पे होंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बोल देता हूँ। और सेम टू सेम मैं y के साथ भी कर देता हूँ। y से मीन में जो 35 से ऊपर होंगे वो पॉजिटिव, जो 35 से नीचे होंगे वो नेगेटिव। तो गाइज आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है 3,26, तो ये दोनों की नेगेटिव डायरेक्शन पे लाई करता है। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये दोनों पे नेगेटिव डायरेक्शन में है। 2,30 भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। 35 एकदम लाइन पे लाई करता है ऑन y, और x की नेगेटिव डायरेक्शन में है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं 4,40 और 7,50, ये y की तो क्या कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में है और x की भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये एक इन तरीके का इंट्यूशन देता है कि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट दिखाता हूं, अगर वो x एक्सिस पे मीन के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो y के भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है। तो इट मीन्स कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट हम क्यों फिगर आउट कर पाए? क्योंकि हमने मीन से डिस्टेंस निकाली। तो सेम यही जो चीज़ है ये हमारा फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पता चल चुकी है कि हमें मीन से डिस्टेंस निकालनी है। तो अब मैं एक टेबल लेके आऊँगा जिसमें हमारे पास x होगा और x माइनस एक्स बार होगा, y होगा और y माइनस वाई बार होगा। तो ये मीन से डिस्टेंस है और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है गाइस, तो हम अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कोरिलेशन का फॉर्मूला, और आप समझ लीजिए कि ये ज़रूरी क्यों था फिगर आउट करना कि मीन की कौन सी डायरेक्शन में है। नाउ फर्स्ट एंड ऑल हमें समझ में आ गया कि हमें मीन से डिस्टेंस निकालनी है हर एक पॉइंट की। और दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई है कि अगर जो पॉइंट है वो मीन की पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक वेरिएबल के लिए और दूसरे वेरिएबल के लिए भी वो मीन की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वो एक तरीके का पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये नेगेटिव टाइप का सेंस दे रहा है कि एक वैल्यू ऊपर जा रही है दूसरी वैल्यू नीचे जा रही है मीन से। तो हम क्या करते हैं, जो ये x माइनस एक्स बार है, जो भी मेरा नंबर आएगा मीन से सब्ट्रैक्ट करके, या तो पॉजिटिव आएगा अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, जैसे मीन अगर मेरा 5 हुआ और नंबर मेरा 4 है तो ये 4 माइनस 5 करूँगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है गाइस, और अगर नंबर 6 है तो पॉजिटिव आएगा। सेम टू सेम मेरा y में भी ऐसे ही होगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ऑल एंड ऑल मेरा पॉजिटिव आउटपुट है, और अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो भी मेरा पॉजिटिव आउटपुट है। और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो मेरा नेगेटिव आउटपुट है। मतलब एक जो पॉइंट है वो x के नेगेटिव डायरेक्शन में बट y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हम इस तरीके से वेट करना चाहते हैं कि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले को नेगेटिवली सेंस करूं और पॉजिटिव पॉजिटिव को मैं क्या कहते हैं पॉजिटिवली सेंस करूं। तो मैं बेस्ट तरीका क्या रहेगा यहाँ पे? सिंपल सा तरीका रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव से करते हैं तो आपको नेगेटिव मिलता है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर दूंगा y माइनस वाई बार से। तो गैस देखिए हम फॉर्मूले को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हमारा पहला तो फंडा ये आ गया कि x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार। ये चीज़ तो हमें करनी ही करनी है, और ये हमें करना है हर एक पॉइंट्स के लिए, और सबको मुझे सम कर देना है। तो मैं एक समीशन कर देता हूँ और सबके लिए कर देता हूँ। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला आ चुका है। और स्टैट्स के फॉर्म में हम हमेशा अगर किसी सैंपल के लिए देख रहे होते हैं तो हम पॉपुलेशन -1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये नंबर ऑफ अगर मेरे पास 5 सैंपल्स हैं तो n इजिकल टू 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4। तो ये मेरा फॉर्मूला आ चुका है कोवेरियंस का। ठीक है गाइस, तो अगर कोवेरियंस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इसका मतलब क्या है
कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर कोवेरियंस लो है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो गाइस देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने एक टेबल ले रखी है जिसमें मैंने x की वैल्यू ली है, y की वैल्यू ली है, फिर मैंने मीन से डिस्टेंस निकाल दिया x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार कर दिया। अभी के लिए इस पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को भूल जाइए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो तीसरे वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पे ले आया। तो आप देख सकते हैं 30 का उसका जो हमारा मीन है वो है 35, यहाँ पे मैंने 35 मीन दे रखा है और y का मीन 3.6 है। तो मैंने क्या किया, 30 माइनस 35 किया, तो आप देख लीजिए -5 आ गया। उसी की जगह पे फिर मैंने 2 माइनस 3.6 किया तो 1.6 आ गया है। फिर यहाँ पर मैं एक्चुअल में स्क्वायर कर रहा हूँ और हम इसको डिस्कस करेंगे ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी, और इन दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ, बट अभी फोकस कीजिए इस पॉइंट पे। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा 8 आ गया। ठीक है गाइस, ऐसे करके मैंने सारे के सारे पॉइंट्स के लिए निकाल दिया और जब मेरे सबके सब पॉइंट्स निकल गए तो मैंने इनका सम कर दिया जो कि आ रहा है 70। ठीक है गाइस, और ये मैंने फॉर्मूला क्या बोला था अभी, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो n हमारा टोटल पॉपुलेशन होता है, तो टोटल पॉपुलेशन में हमारे 5 लोग हैं और ये सैंपल है एक्चुअल में, तो इसे हम कहेंगे सैंपल कोवेरियंस। तो इसको हम राइट कर सकते हैं को ऑफ x कॉमा वाई। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस एक्स बार, तो ये ऊपर की वैल्यूज तो 70 आ गई ना क्योंकि हमने सम कर चुके हैं, 70 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है गाइस, तो ये आउटपुट देगा आपको 17.4। बट अभी इसकी जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, वो कितनी हो सकती है? तो वो रेंज हो सकती है आपकी गाइस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार का स्क्वायर रूट, जो इसकी मैक्सिमम रेंज हो सकती है। सॉरी, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 भी होगा। अगर मेरे को देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या देता है, प्लस माइनस देता है ना। ठीक है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो मैक्सिमम ये इस वैल्यू तक जा सकता है, ये जो वैल्यू है। और आप इसको जो है ट्राई करके देख सकते हैं पेपर पे। और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है इसी के नेगेटिव साइड पे हो सकती है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेंज से अगर मेरे को 0 से लेके 1 तक की रेंज में लेके आना है, तो आपको पता है जैसे कि अगर कोई नंबर वेरी करता है 0 से लेके 10 तक में, ठीक है गाइस, और अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है 0 से लेके 1 तक की रेंज में, तो मैं क्या करूँगा, माना कोई नंबर आता है 0 से 10 की रेंज में 9 आता है, अब मेरे को इसे कन्वर्ट करना है 0 से 1 की रेंज में, तो मैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उससे डिवाइड कर दूंगा, तो 9/0.9 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके का फंडा यहाँ पे भी लगेगा। हमारी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। इस कोवेरियंस को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, और इस वैल्यू को हम जनरलाइज फॉर्म पे बोलते हैं वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y। और अगर मैं कहता हूँ x और y का वेरियंस है, इसका स्क्वायर रूट करना है, और ऊपर जो अपनी कोवेरियंस की वैल्यू आई थी, कोवेरियंस की जो वैल्यू आई थी x और y के बीच में, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है गाइस, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो मैं इसे CORR से दिखाता हूँ क्योंकि बहुत जगह पे इसे CORR से ही दिखाया जाता है। तो इसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब इसे फिगर आउट करना है तो सिंपली हमें वेरियंस निकालना पड़ेगा, और वेरियंस क्या होता है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये समीशन कर दिया, इसीलिए ये टर्म यहाँ पे मैंने लिया है गाइस, ये वेरियंस निकालने के लिए। आप देख सकते हैं 500 है, तो 500 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर n, 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका 125। और सेम टू सेम आप अगर y का भी निकालेंगे 17.2 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आ जाएगा 4.3 अप्रॉक्स। तो दोनों के वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, हमें वेरिएंस का मिल चुका है। अब सीधे डायरेक्टली अगर मैं इसको इस फॉर्मूले पे पुट कर दूंगा सारी की सारी वैल्यूज़ को, तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ।
तो ये टोटल हो जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 125 यस। तो जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो अराउंड 0.75 के अप्रॉक्स आएगा, देख लीजिएगा। तो अब जो एक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है 0.75, और इसकी जो जनरल वैल्यू रहती है वो वेरी करती है -1 से लेके +1 के बीच में। तो पॉजिटिव 75 का मतलब है बहुत ही हाईली पॉजिटिव टाइप का कोरिलेशन है दोनों वैल्यूज के बीच में। तो आप जो फिगर आउट करना चाह रहे थे स्टार्टिंग से कि क्या सिलिका का परसेंटेज इम्पैक्ट कर रहा है हमारे डिफेक्टिव पीसेस को, तो इसका आंसर है हाँ कर रहा है। और कितना कर रहा है? 0.75 या फिर 75% आप बोल सकते हो, और पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये वैल्यू और ये आपका इम्प्लीमेंटेशन है कोरिलेशन का, और इसीलिए हम इसे यूज करते हैं हमेशा जब भी हम किसी डेटा साइंस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस और आप देखें इन कमिंग फ्यूचर, जहाँ पर हम ओपन अप करेंगे पूरे के पूरे फॉर्मूले को और समझेंगे कि वो फॉर्मुलेट कैसे हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका सपोर्ट ही मेरे को मोटिवेट करके रखता है। मैं आपको अगली वीडियो पे मिलूँगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।